सबसे पहली चीज, एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल, उसका कोई रिलीजन नहीं है। दूसरा, ये कोई खेल नहीं है कि अगर आप मारे तो हम चुप रहें और उसका अगर जवाब हम दें तो आप चिल्लाएं। तीसरी चीज, ये दर्द आपको लग रहा है, खौफ से लग रहा है या वैसे लग रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये दर्द कब कहां था जबकि इतने लाखों कश्मीरियों को वहां से निकाला गया था? क्या था वो? क्यों नहीं आपने बोला आज तक उसके बारे में? क्यों मेरे नहीं बोला हिसाब साहब? से क्यों नहीं बोला? हिंदुस्तान आप लोगों ने तो यही एक मिनट, मुझे ये खत्म, ये नहीं, मुझे नहीं, खत्म करने दीजिए, इफ्तिकार साहब खत्म कर लेने मुझे दीजिए। खत्म करने लीजिए। इफ्तिकार साहब मैं जवाब लूंगी देखिए, एक आपसे। तहजीब होती है, इफ्तिकार साहब, एक तहजीब होती है, उसको कायम रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। आप ये बिल्कुल क्लियर समझिए, हिंदुस्तान एक स्ट्रांग नेशन है और हमारे पास इस वक्त बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है। हम किसी भी हाल में हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खामियां नहीं आने देंगे जिससे कि हिंदुस्तान कमजोर पड़े। कोई भी कार्रवाई अगर हिंदुस्तान के झंडे के खिलाफ की जाती है, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बंदूक उठाएगा हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ, उसके खिलाफ हम थोड़ा एक्शन नहीं लेंगे, जबरदस्त एक्शन लेंगे और वही मुनासिब होगा, क्योंकि जब तक समझ नहीं आती है वो बंदूकधारी को, तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज के तौर पे हमारी जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो स्ट्रांग डिसीजन ले रही है, उनको ये बता देना चाहिए कि जो भी शख्स अपने देश के खिलाफ कुछ करेगा जी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। दूसरी चीज, एक लास्ट में, हाजिरी मेरे को जानते हैं, मजहब के लिहाज से मेरे खुद के ट्रफ मुस्लिम है और मेरे दिल में उनके प्रति उतना ही प्यार है जितना हिंदू, मुस्लिम और बाकी सिख क्रिश्चियन भाइयों के लिए है। मेरे एक अजीज हैं और अभी भी वैली के अंदर मेरे बहुत सारे अजीज हैं जो तहे दिल से इज्जत करते हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं किसी भी टेररिस्ट की इज्जत नहीं करता हूं। अंजना तो साहिबा, ये मैं भी आ रही हूं, वो पूरा कर ले, आप ही से जवाब लूंगी, पूरा कर अंजना साहिबा, मैं भी जनरल टेररिस्ट को, तो टेररिस्ट जो है उसका मजहब नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हश्र है, उसको जो है मार गिरा देना चाहिए। और जो उसकी हिमायत करता है, शरेआम स्ट्रीट्स में आकर और सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करता है, एज पर लॉ ऑल्सो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर वो बढ़ावा करते हैं तो हमें लाजमी है कार्रवाई करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, इसमें कुछ दो राय नहीं है। थैंक यू। माजिद हैदरी साहब। अंजना साहिबा, जनरल जायसवाल उन लोगों में से हैं जो कि जेंटलमैन फॉर लाइफ जिन्हें कहा जाता है। मैं हमेशा इनकी दिल से इज्जत करता हूं, जबान से नहीं दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। जनरल जायसवाल ने कहा कि दहशतगर्दों को गोली से मारना है। जनरल जायसवाल साहब, जब डीएसपी दविंदर सिंह पकड़ा गया, उस दहशतगर्द को गोली से क्यों नहीं मारा गया? जब साध्वी प्राज्ञा पकड़ी गई जिसने कहा कि मैंने हेमंत करकरे को मारा है, उसे क्यों नहीं गोली मारी गई? असीमानंद को क्यों नहीं गोली मारी गई? इसको कर्नल पुरोहित को क्यों नहीं गोली मारी गई? वो तो आतंकी टेरर स्क्वाड ने प्रूव किए थे, उनको क्यों नहीं गोली मारी गई? सिर्फ मुसलमान क्यों दिखता है कि गोली मारनी है मुसलमान को? और जो भाजपा के साथ हो, जब अजहर मसूद गया कंधार, उसको क्यों नहीं गोली मारी? क्योंकि वो भाजपा का एजेंडा लेके गया कंधार में सर। और आप जो कहते हैं कि इन पे गोली चलानी होगी सर, आप देखिए दिल्ली में शराब खरीदने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कश्मीर में जनाजा ना उठे। ये कैसी बात है सर? एक बात सर, मरने के बाद कोई मुजरिम नहीं होता, मरने के बाद सजा नहीं दी जाती कि आप जनाजा पढ़ने देंगे। जनाजा पढ़ना एक धार्मिक फर्ज है, मुझे देश का संविधान उसकी इजाजत देता है सर। जी सर, मैं दोनों चीज का आपका जवाब देता हूं। देखिए, जितने भी आपने नाम लिए हैं, किसी ने हथियार उठा के फायर किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर? जो सिक्योरिटी, अभी डोडा में एक पकड़ा गया है शख्स,
परसों मेरे ख्याल से त्राल के इलाके में एक पकड़ा गया, क्या हमने उसको गोली मारी? हम चाहते हैं जो अपने आप को सरेंडर कर दे या अरेस्ट कर दे, हम उसको अरेस्ट करते हैं, गोली नहीं मारते हैं। लेकिन जो फौज के ऊपर गोली चलाएगा उसके ऊपर गोली पक्का चलाई जाएगी। जहां तक जनाजे का सवाल है, देखिए जनाजा होता है एक जायज जनाजा। अगर एक जो जनाजा है उसके अंदर एक हिडन एजेंडा है कि मोटिवेशन ऑफ द यूथ, ये पहले भी देखा गया सिक्योरिटी फोर्सेस से कि जब भी कोई जनाजा निकला है एक साइकोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिनेशन हो जाती है। जो यूथ है वहां पे उनके दिमाग में एक पोस्टर बॉय का एक पिक्चर दे दी जाती, वो ये नहीं समझते हैं कि ये क्यों मारा गया है। तो ये इसके खिलाफ एहतियात लेना ही होता है। जनाजा जो है जायज अगर हो उसकी बिल्कुल कदर करता हूं मैं।